जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जप कैसे करें? रमण महर्षि जी की अमूल्य शिक्षा। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसी शांति की तलाश की है जो परिस्थितियों को बदलने से न बदले? क्या आपने कभी सोचा है कि संत महापुरुष बार बार केवल भगवान के नाम पर इतना जोर क्यों देते हैं? आज हम रमण महर्षि जी की दिव्य शिक्षाओं के माध्यम से समझेंगे कि नाम जप क्या है, कैसे करें और यह साधना हमारे जीवन को किस प्रकार बदल सकती है। मित्रों, संसार में मनुष्य सुख की खोज में भटकता रहता है। कोई धन में सुख ढूंढता है, कोई सम्मान में और कोई संबंधों में। लेकिन जितना बाहर खोजते हैं उतना ही मन और अधिक अशांत हो जाता है। महर्षि रमण जी कहते हैं, जिस शांति की खोज तुम संसार में कर रहे हो वह तुम्हारे अपने हृदय में उपस्थित है, और उस शांति तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है नाम जप। नाम जप का वास्तविक अर्थ बहुत से लोग समझते हैं नाम जप केवल शब्दों की पुनरावृत्ति है, लेकिन वास्तव में नाम जप केवल शब्द नहीं है, यह भगवान को पुकारना है, आत्मा की पुकार है। यह जीव का अपने स्रोत की ओर लौटना है। जब हम श्रद्धा और प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं तब वह नाम धीरे धीरे मन को शुद्ध करने लगता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार अपने आप मिट जाता है, वैसे ही नाम जप से मन के विकार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। एक बार एक साधक रमण महर्षि जी के पास आया और उसने कहा, महाराज, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, विचारों का अंत नहीं होता, मैं क्या करूं? रमण महर्षि जी ने मुस्कुराकर कहा, नाम जप करो। साधक ने आश्चर्य से पूछा, क्या केवल नाम जप से मन शांत हो जाएगा? रमण महर्षि जी बोले, जब मन भगवान के नाम में डूब जाएगा तब विचारों का तूफान स्वयं शांत हो जाएगा। मित्रों, यही नाम की महिमा है। नाम जप की शुरुआत कैसे करें? बहुत से लोग सोचते हैं कि नाम जप के लिए विशेष नियम, विशेष वस्त्र या विशेष स्थान चाहिए, लेकिन संत कहते हैं नाम के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है प्रेम। फिर भी प्रारंभ करने वालों के लिए कुछ बातें उपयोगी हैं। प्रतिदिन एक निश्चित समय चुनिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय सर्वोत्तम माना गया है। यदि संभव न हो तो सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले कुछ समय निकालिए। एक शांत स्थान पर बैठिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, कुछ गहरी सांसें लीजिए और फिर भगवान के किसी प्रिय नाम का जप शुरू कीजिए। राम, कृष्ण, राधा, शिव या अपने गुरु द्वारा दिया गया कोई मंत्र। नाम वही चुनिए जिससे आपका हृदय जुड़ता हो। नाम जप के 3 प्रकार हैं। संतों ने नाम जप के 3 मुख्य प्रकार बताए हैं। वाचक, जब हम भगवान का नाम स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, यह प्रारंभिक साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि जब कान नाम सुनते हैं तो मन को भटकने का अवसर कम मिलता है। यदि मन बहुत चंचल हो तो कुछ समय वाचक जप अवश्य करें। दूसरा है उपांशु जप। इसमें होठ चलते हैं लेकिन आवाज़ बाहर नहीं आती, केवल स्वयं को ही नाम का अनुभव होता है। यह साधना मन को अधिक एकाग्र बनाती है। यह साधक और भगवान के बीच का निजी संवाद बन जाती है। तीसरा है मानसिक जप। यह सबसे सूक्ष्म जप है। न आवाज़ न होठों की गति, केवल मन में भगवान का नाम चलता रहता है। जब साधक इस अवस्था तक पहुंचता है तब नाम उसकी सांसों में बसने लगता है। चलते फिरते, खाते पीते, काम करते हुए भी भीतर नाम चलता रहता है। साधक ने कहा, मन भटकता है तो क्या करें? यह प्रश्न लगभग हर साधक का है। मैं नाम जप करता हूँ लेकिन मन बार बार भटक जाता है। महर्षि रमण जी कहते हैं, मन का भटकना कोई दोष नहीं है। जब भी मन भटके उसे प्रेम पूर्वक वापस नाम में ले आइए। क्रोध मत कीजिए, निराश मत होइए, धैर्य रखिए। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को बार बार पकड़कर सही रास्ते पर लाती है, वैसे ही मन को नाम में वापस लाते रहिए। यही साधना है। नाम जप में प्रेम का महत्व। यदि नाम जप केवल गिनती बन जाए तो उसका प्रभाव सीमित हो जाता है, लेकिन जब नाम जप प्रेम से होता है तब वही नाम साधक के जीवन को बदल देता है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। वह केवल शब्द नहीं बोल रहा होता,
उस पुकार में प्रेम, विश्वास और समर्पण होता है। उसी प्रकार भगवान का नाम लेना चाहिए। हर बार ऐसा अनुभव करें जैसे आप सीधे भगवान को पुकार रहे हैं। नाम जप और दैनिक जीवन। कई लोग कहते हैं हम बहुत व्यस्त हैं, लेकिन नाम जप के लिए अलग समय निकालना ही आवश्यक नहीं। चलते समय, काम करते समय, गाड़ी चलाते समय, प्रतीक्षा करते समय, सब समय नाम लेते रहें। धीरे धीरे नाम जीवन का हिस्सा बन जाता है और एक ऐसा समय आता है जब नाम जप करना नहीं पड़ता, नाम स्वयं चलता है। नियमित नाम जप के लाभ। मन शांत होता है, चिंता कम होती है, क्रोध नियंत्रित होता है, नकारात्मक विचार घटते हैं, श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है, भगवान के प्रति प्रेम जागता है, आत्मिक आनंद का अनुभव होने लगता है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि साधक स्वयं को जानने की यात्रा पर आगे बढ़ता है। नाम जप और आत्मविचार। रमण महर्षि जी का प्रसिद्ध प्रश्न था, मैं कौन हूँ? हु एम आई? महर्षि बताते थे कि नाम जप और आत्मविचार एक दूसरे के विरोधी नहीं। नाम जप मन को शांत करता है। शांत मन आत्मविचार के योग्य बनता है। जब मन भगवान के नाम में स्थिर हो जाता है, तब साधक अपने वास्तविक स्वरूप की झलक पाने लगता है। निरंतरता ही सफलता का रहस्य है। कुछ लोग कुछ दिन नाम जप करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, लेकिन संत कहते हैं नाम जप का फल निरंतरता से मिलता है। जैसे बीज बोने के बाद प्रतिदिन पानी देना पड़ता है, वैसे ही नाम जप को नियमित करना पड़ता है। फल कब मिलेगा यह भगवान पर छोड़ दीजिए, आप तो केवल नाम जप कीजिए। नाम जप कोई साधारण साधना नहीं है, यह वह दिव्य सेतु है जो जीव को भगवान से जोड़ता है। यह वह दीपक है जो भीतर का अंधकार मिटाता है। यह वह अमृत है जो जीवन को मधुर बनाता है। आज से संकल्प कीजिए, प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम के लिए अवश्य निकालेंगे। जिस दिन नाम आपके हृदय में बस जाएगा, उसी दिन जीवन की दशा बदल जाएगी। महर्षि रमण जी कहते हैं, नाम जप करो, मन शांत होगा, मन शांत होगा तो सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा। जय श्री राधे।